अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ड्राइव मी क्रेजी। और आपसे जो वादा किया था आज हम लेके आए। बजट आ चुका है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो जिन है वो अलादीन के चिराग से निकल गया है। तो आज हम आपके लिए सारे एनालिसिस लाए हैं, एक एक चीज, हर चीज की खबर लेके आए हैं। तो जो भी आपके सवाल हैं आपको वो इस वीडियो से पूरे मिलेंगे। हर चीज को डिस्कस करेंगे और एक एक्सपर्ट से करेंगे। तो आप प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इनसे बहुत से सवाल करेंगे और बहुत मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी इरफान भाई, क्या कहता है बजट आज का? आज का बजट कुछ मिला जुला सा रुझान है बजट का। पहले जिस वक्त बजट की प्रपोजल्स आ रही थी उस वक्त बहुत सी कयासराइयाँ थी, एक अनसर्टेनिटी थी, टैक्स लगेंगे नहीं लगेंगे। अब आज 5 बजे जब बजट स्पीच हो गई है तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जी तो इरफान भाई, आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी पेट्रोल गाड़ियों की। तो पेट्रोल गाड़ियों पे क्या लगा है, आप सीकेडी का भी बताइएगा और सीबीयू यूनिट्स का भी बताइएगा कि क्या क्या किस चीज पे इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या चीज पिछले जैसी ही बरकरार रही है और क्या चीज जो है उस पर ज्यादा इफेक्ट आया है। लेकिन जो पेट्रोल गाड़ी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डाला इन्होंने। सीकेडी जो गाड़ियां हैं जो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो जैसे पहले चल रही थी वो उसी तरह से चल रही हैं। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं की। कुछ कयास आराइयाँ थी लेकिन उसके ऊपर कोई छेड़खानी, ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगे। जो सीबीयू यूनिट्स आते हैं इम्पोर्ट वाले, उनके ऊपर भी पहले सारों के ऊपर टैक्स की एक अफवाह आ रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स के ऊपर कोई टैक्स रेट इन्हांस नहीं किए। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा जो सोचने वाली बात है जो किया है, वो हाई एंड के ऊपर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी के तौर पे टैक्स लगाया है, जिसमें आइस गाड़ियों के ऊपर 2000 से 3000 सीसी तक जो गाड़ी है उसके ऊपर उन्होंने 40% एड वलोरम टैक्स लगा दिया है। और जो 3000 से ऊपर की गाड़ी है उसके ऊपर 41% एक्साइज ड्यूटी एड वलोरम के ऊपर लगा दी। तो इसका मतलब कि इरफान भाई, जो सीबीयू यूनिट हैं वो जो 2000 से 3000 सीसी के दरमियान है उसके ऊपर 40% एक्साइज ड्यूटी लग गई ऑन वैल्यू। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त तो यही है जो बजट में प्रपोज हुआ है कि 40% की ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर लगा दी है जो 2000 से ऊपर की सीसी है। और 3000 से जो अबव है उसके ऊपर 41% लगा दी है वैल्यू पे। जी बिल्कुल, उसके ऊपर 41% एड वलोरम पे टैक्स लग गया। अच्छा इरफान भाई, हम बहुत सुन रहे थे एनवायरमेंटल लेवी के बारे में। तो ये जो लेवी है ये इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आई है? इस वक्त पहले ही प्रपोजल आ रही थी कि एनवायरमेंट लेवी लग जाएगी और उसके ऊपर वो 19.5% का भी टैक्स प्रपोज हो रहा था। आज की बजट स्पीच में ऐसी कोई चीज़ अनाउंस हुई नहीं, लेकिन आप किसी सरप्राइज के मुंतजर रहें। ये हो सकता है कुछ अरसे में शायद सरकार सोचे और ये लग जाए। तो इसका मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने जो लोकल इंडस्ट्री की पेट्रोल गाड़ियां हैं उसको प्रमोट किया है और जो सीबीयू यूनिट्स हैं, जो इंपोर्टेड यूनिट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये टैक्सेस लगाए हैं, वो भी शुरफा के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री को ये प्रमोट करेगी। और जो सीबीयू यूनिट इंपोर्ट होके आ रहे थे उसकी 40% जब कीमत बढ़ जाएगी तो वो ज़ाहिर है बहुत महंगी हो जाएगी। और लेकिन 2000 से सीसी ऊपर वाली गाड़ी वो वही लोग ले रहे थे जो शायद बेयर कर भी सकते हैं। बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा इरफान भाई, अब हम सबसे जबरदस्त टॉपिक और हॉट टॉपिक पे आते हैं जो कि तमाम लोग जिसके मुंतजर हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, वो है हाइब्रिड गाड़ियां, रीव, पीएचईवी। इनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इस वक्त रीव, पीएचईवी पे कोई टैक्स का चेंज नहीं किया। जो पुराने रेट्स सेल्स टैक्स के इम्प्लीमेंट हुए हुए थे वो अभी भी उनके ऊपर उसी तरह से, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है कि एचईवी पे 8.5% और रीव पे 1% और पीएचईवी पे 8.5% जो पहले सेल्स टैक्स चल रहा था वही बरकरार है। जी बिल्कुल, वो वही रेट्स बरकरार हैं, 1, 8.5 और 12.5%। उनमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। बेहतरीन हो गया। ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है क्योंकि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और लोगों के लिए भी बेहतर है। अब हम ईवीज की तरफ चलते हैं जो कि एक स्पेशल सेगमेंट है हमारा, जो कि यूएसपी है और उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जो कि सबसे ज्यादा जरूरी ही इस वक्त पाकिस्तान के लिए ईवी है क्योंकि सोलर एनर्जी या ग्रिड एनर्जी पे जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है और एक आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो इरफान भाई, ईवीज के ऊपर क्या गवर्नमेंट कहती है इस वक्त?
ईवी जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर उन्होंने जो स्मॉल लेवल की गाड़ियां थी जिनकी प्राइस बहुत हाई नहीं है उनके ऊपर कोई चेंज नहीं डाला उन्होंने। ईवी के ऊपर अगर कहीं चेंज आया है, जो पहले बहुत ज्यादा क्या असर आई थी कि हर एक के ऊपर वो सेल्स टैक्स शायद ज्यादा बढ़ जाएगा और टैक्सेस लग जाएंगे, उसमें उन्होंने ईवी के ऊपर जो बढ़ाया है वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी की वैल्यू से लेके 2 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए तक की जो गाड़ी है ईवी, उसके ऊपर 30% एक्साइज ड्यूटी लगा दी। और जो 3 करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है ईवी, उसके ऊपर 40% एक्साइज ड्यूटी लगा दी। तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर वाली जो गाड़ी है वो एक्साइज ड्यूटी की वजह से उसकी कीमत बढ़ेगी। इसका मतलब कि जो सीपीयू यूनिट्स हैं उसके 2 करोड़ रुपए की वैल्यू से लेकर 3 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है उसके ऊपर 30% एफईडी लगी है, और जो 3 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू है उसके ऊपर 40% लगी है, और जो सीकेडी है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। यही चीजें हम चाहते हैं कि ये अगर ऐसे ही चलते रहे तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब मजीद आगे जाके ये देखते हैं कि बजट में एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बजट ये प्रेजेंट किया गया और क्या चीज है। इसके अंदर सबसे जरूरी बात एक चीज हो रही थी कि प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स की रिलैक्सेशन आई है, वो पता करते हैं। जी, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए जो तो कुछ अर्सा पहले 7E का एक टैक्स था 1% का जो 2022 से लगा हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने शरीयत कंप्लाइंट कोर्ट ने वो ख़त्म करवा दिया। एक तो वो डिलीट हो गया है। दूसरा जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे टैक्सेस लगते थे 236 और के और सी के जो बायर और सेलर पे लगते थे, उन दोनों टैक्सेस को 50% रिड्यूस कर दिया गया है। जो पहले 5.5% का टैक्स था वो अब 2.75% पे आ गया, और जो 2.5% का टैक्स था वो 1.25% पे आ गया। इससे एक प्रॉपर्टी साइकिल को, इकोनॉमी को कुछ प्रमोशन मिलेगी। अच्छा, तो इरफान भाई हमारी मेजॉरिटी, जो आपको पता है जिस तरह आप तो इनमें बहुत ज़्यादा डील करते हैं, ये ज़्यादा सैलरीड पर्सन है जो कि टैक्स बहुत ज़्यादा इन पे इफेक्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा टैक्स ओरिएंटेड होते हैं। तो सैलरीड पर्सन के लिए इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, सैलरीड क्लास जो है उसके ऊपर टैक्स रेट्स में कुछ रिलीफ मिला है, जो कि 22 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक जिनकी सैलरी फॉल कर रही है उनको इस बजट में टैक्स रेट्स में रिलीफ मिला है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स डिफरेंट स्लैब्स के हैं जिनको गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि उनको कुछ कुछ रिड्यूस कर दिया जाए। सो जो महीने का 1,75,000 80,000 रुपये कमा रहा है, वहाँ से लेके जो महीने का 5 लाख और 5.5 लाख तक कमा रहा है, उसके लिए टेक होम मनी में ये ज़रूर बेनिफिट होगा टैक्स रेट रिड्यूस होने से। उनके लिए कुछ फ़ायदा आया है इसमें। और इरफान भाई, एक्सपोर्टर या इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके लिए क्या इस बजट में आया है? देखें, एक्सपोर्टर के लिए इन्होंने किया है। एक्सपोर्टर पे पहले 2% टैक्स था, एक मिनिमम टैक्स था और 1% एडवांस टैक्स था, वो 2% टैक्स देता था। इस दफ़ा एक्सपोर्टर को इनकरेज करने के लिए वो 1.25% मिनिमम टैक्स के तौर पे एक टैक्स इन्होंने लगा दिया है, जो कि अब 2% से 1.25% पे आ जाए। अच्छा इरफान भाई, मुझे एक बात बताएं, मैं जब भी नेटफ्लिक्स की पैसे देता हूं मेरे क्रेडिट कार्ड पे बड़ा टैक्स कट जाता है। इसके ऊपर भी कोई बात की है गवर्नमेंट ने, या कोई और चीज जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहूँ क्रेडिट कार्ड से, तो कोई चीज, कोई रिलीफ मिलेगी इसके ऊपर भी हमें कभी? बिल्कुल, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने आप ही को सोच के, क्योंकि आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन 3-4 ली होती हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि भाई आपको प्रमोट करे कि आप घर बैठे गाड़ी ना चलाएं और घर बैठ के टीवी देखें। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के ऊपर, फॉरेन पेमेंट्स के ऊपर, ऑनलाइन बैंकिंग फॉरेन पेमेंट्स के ऊपर जो पहले 5% टैक्स था, उसको उन्होंने 0.5% टैक्स रिड्यूस कर दिया है। ये एक एनकरेजिंग फैक्टर होगा कि आप पेट्रोल को उतना ना साड़ें और घर बैठ के टीवी देखें। अब वो बात कर लेते हैं जिससे मुझे बड़ा फर्क पड़ा। यकीन करें, मेरे साथ साथ बड़े लोगों को फर्क पड़ेगा। ये सुना ये है कि सोशल मीडिया या यूट्यूबर पे भी टैक्स लग गए। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर इस दफ़ा इस बजट में एक नई सेक्शन डाला गया इनकम टैक्स में, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको अपने यूट्यूब, टिकटॉक या किसी भी सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से जो पेमेंट्स आती हैं एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के तौर पे, वो जब भी पेमेंट आएगी बैंक में, वो उसके ऊपर 5% की टैक्स की कट होती है। तो इरफान भाई, ये टैक्स पहले भी तो होता था। पहले होता था, इस तरह से डिफाइंड नहीं था, और बाहर से पैसे आते थे तो वो आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के ज़ुमरे में वो बैंकों से 1% कट जाता था, या बाज़ का वो भी नहीं कटता था। लेकिन अब जब भी आपको सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से कोई पेमेंट आएगी, उसके ऊपर सरकार ने 5% टैक्स लगा दिया। तो इरफान भाई, आप ये पूरे बजट को कैसा देखते हैं और पाकिस्तान के लिए किस तरह बेनिफिशियल देखते हैं? देखिए, ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव बजट है। इसमें को बहुत ज़्यादा टैक्सेस या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को
प्रमोट नहीं किया गया। टैक्सेस ज़रूर लगते हैं थोड़े थोड़े, हर साल गवर्नमेंट ने लगाने होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिलीफ एक्सपेक्टेड थे वो ज़रूर मिले। और जो टैक्सेस एक एप्रीहेंशन थी, जैसे गाड़ियों के ऊपर, स्पेशली ईवी के ऊपर बड़ी र्यूमर थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ज़रूर कंसिडरेशन किया और उस पर टैक्सेस नहीं लगाए। ओवरऑल दिस इज़ अ पॉजिटिव बजट और मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इसके साथ ग्रो करता रहेगा। भाई गाड़ी वालों की तो पार्टी हो रही है, यकीन करो जो जो गाड़ी लेना चाहता था वो जरूर बुक कराए, और जो जो बजट की वजह से रुके हुए थे वो लाजमी इसको कंसिडर करें। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या इस बजट से खुश हैं। गाड़ियों पे जो इन्होंने टैक्सेस नहीं लगाए और उसी को बरकरार रखा है, क्या वो आपको पसंद आ रहा है? और अगर आप इसके बारे में कोई और मजीद हमें राय देना चाहते हैं तो वी आर वेरी ओपन टू इट। आप कमेंट्स भर दें, अपनी राय लिखें और जरूर बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या आप इस बजट से खुश हैं कि नहीं खुश हैं। आप देख रहे हैं ड्राइव मी क्रेजी, मैं हूं बिलाल शेख। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।